एक 24 साल की लड़की पैसे कमाने की धुन में इस कदर अंधी हो जाती है कि वो एक स्पा सेंटर में जाकर काम करने लगती है। एक दिन होता क्या है कि उसका खुद का पिता उसी स्पा सेंटर पर पहुंच जाता है और जैसे ही अपनी लड़की को देखता है तो लड़की उससे कहती है 3000 रुपये लूँगी और सारा कुछ कर दूँगी। यह सब सुनकर पिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फिर होता है वहाँ पर एक बहुत बड़ा तांडव और एक व्यक्ति की हो जाती है मौत। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ जो एक व्यक्ति की मौत हो जाती है? पूरे मामले की जानकारी के लिए वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज जो मैं नाम लेने वाला हूं वो नाम काल्पनिक होंगे क्योंकि हकीकत का नाम मैं आज उनका नहीं लेने वाला। दोस्तों, यह घटना है दिल्ली के साकेत इलाके की। यहाँ पर एक पप्पू नाम का व्यक्ति रहा करता था जिसकी उम्र होती है 40 साल और उसकी एक बेटी होती है जिसकी उम्र होती है 24 साल। पप्पू दिहाड़ी मजदूरी किया करता था और उसकी बेटी को नौकरी की तलाश थी कि उसे नौकरी मिले। एक दिन ऐसा भी आ जाता है कि पप्पू की बेटी को, जिसका नाम बबली होता है, उसको नौकरी मिल जाती है। एक दिन बबली अपने पिताजी को आकर कहती है कि पिताजी, मेरी नौकरी लग गई है और एक मॉल में मैं नौकरी कर रही हूँ और वहाँ पर मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना है और मुझे अच्छे पैसे वहाँ से मिलेंगे। पिता भी यह सब सुनकर एकदम से खुशी हो जाता है और जो बेटी होती है वो रेगुलर अपने काम पर जाना स्टार्ट कर देती है। दोस्तों, धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतता रहता है। जो पप्पू का एक दोस्त होता है दीपक, वो भी पप्पू के घर आ जाया करता है। वो भी ये सारी बात सुनकर बहुत खुश होता है। एक दिन दीपक उसी मॉल के अंदर पहुंच जाता है जहां पर उसकी लड़की काम किया करती थी पप्पू की। दोस्तों, दीपक उस मॉल में पहुंचकर वहां पर एक स्पा सेंटर के अंदर पहुंच जाता है और वहां से एक लड़की हायर करना चाहता है। और जैसे ही वो लड़की हायर करता है, उसे लड़की दिखाई जाती है तो वही लड़की उसके सामने आ जाती है और उसे देखकर जो दीपक होता है एकदम से घूमने लगता है और वो सोचने लगता है कि मैंने इस लड़की को कहीं देखा है। लेकिन यह सब देखने के बाद फिर वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि यार, ये तो कोई और नहीं, ये तो वही लड़की है, बबली, मेरे दोस्त की लड़की है। वहाँ से ये कुछ नहीं कहता, चुपचाप वापस अपने पैरों को दबाते हुए वापस अपने घर आ जाता है और घर आने के बाद अपने दोस्त पप्पू के पास पहुँचता है और पप्पू से जाकर बातचीत करता है। पप्पू से कहता है कि भाई, मैंने आज बहुत कुछ ऐसा देखा है जिसे देखकर मेरे पैरों तले तो ज़मीन खिसक चुकी है, लेकिन मैं ये बात छुपा भी नहीं सकता। ये बात बहुत ज़रूरी है आपको बतानी। पप्पू कहता है कि भाई बता तो सही, हुआ क्या है? तो दीपक बताता है कि भाई, आपकी लड़की कहाँ पर जॉब करती है? वो बताता है कि एक मॉल में जॉब करती है और अच्छी जॉब है, उसके पास तो कोई ज़्यादा काम भी नहीं है। तब दीपक बताता है कि भाई, आपकी लड़की इस तरह का काम किया करती है, एक स्पा सेंटर में वो जॉब करती है और वो कह रही थी कि 3000 रुपये लूँगी और सब कुछ कर दूँगी। यह सब सुनकर पप्पू को एक बार बुरा लगा, लेकिन उसका दोस्त यह कह रहा था तो उसे कहीं तक ऐसा लगा कि कहीं तक ये सही कह रहा है। फिर भी उसे यकीन नहीं होता। फिर वो खुद एक दिन ग्राहक बनकर उसी मॉल के अंदर जो उससे एड्रेस लेता है दीपक से, वहीं पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर उनसे एक लड़की की डिमांड करता है। तो लड़कियां आ जाती हैं, कई लड़कियां उसके सामने आती हैं, लेकिन जैसे ही उसकी खुद की बेटी उसके सामने आती है और पप्पू खुद अपने चेहरा पर मास्क लगा कर जाता है जिससे कि उसकी पहचान ना हो और कपड़े भी अजीब तरीके के पहन कर जाता है जिससे कि उसकी बेटी उसको जल्दी से पहचान ना सके। दोस्तों, जैसे ही बेटी सामने आती है और बेटी को देखकर एकदम से पिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बेटी वही शब्द अपने पिता के सामने दोहराती है और कहती है कि 3000 रुपये दो, मैं आपको सब कुछ दे दूँगी। यह सब सुनकर पिता की आंखों से आंसू आने लगते हैं। अपनी बेटी का हाथ पकड़कर उसे खींचकर अपने घर लेकर आता है। जैसे ही घर लाया जाता है तो घर में सभी लोग होते हैं, सबको बताया जाता है। सब लोग उस बेटी को समझाने की कोशिश करते हैं, उसकी माँ भी उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन बेटी मना कर देती है। बेटी कहती है कि मेरे भी कुछ सपने हैं, मैं भी कुछ सपने सजा कर जीना चाहती हूँ और मैं अपने सपना पूरा करना चाहती हूँ, अपने सपनों को अधूरा नहीं छोड़ना चाहती। अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो ये मेरी पर्सनल लाइफ है, इसमें किसी को दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं। यह सब सुनकर
पिता भी दंग रह जाता है, पिता की आंखों से आंसू आने लगते हैं। इधर माँ भी रोने लगती है, लेकिन बेटी मानने का नाम नहीं लेती। अब पिता करे तो करे क्या? पिता एकदम से इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है, इतना परेशान हो जाता है, वो एक जगह बैठकर रोने लगता है। लेकिन जैसे ही रात होती है, वो अपने कमरे में जाता है और कमरे में जाकर एक ऐसा फैसला लेता है कि जो कभी भी किसी भी इंसान को नहीं लेना चाहिए। वो जाकर एक पंखे से लटक जाता है और वहीं पर अपने प्राण त्याग देता है। दोस्तों, जैसे ही सुबह होती है, सुबह उसके कमरे में जाकर देखा जाता है तो चारों तरफ हड़कंप मच जाती है कि पप्पू ने फांसी लगा ली। यह सब सुनकर घर वाले भी रोने लगते हैं, उसकी पत्नी भी रोने लगती है। पत्नी कहने लगती है कि तुमने इतना बड़ा फैसला मेरे बिना कैसे ले लिया? मैं भी तुम्हारे साथ 7 जन्मों का बंधन बांध कर आई थी, लेकिन तुमने ऐसा फैसला लेकर अच्छा नहीं किया। जो बेटी अभी तक अपने पिता की बात नहीं मान रही होती है, वो बेटी भी फूट फूट कर रोने लगती है और कहने लगती है कि शायद मैं अपने पिता की बात मान लेती तो ये दिन मुझे नहीं देखना पड़ता। दोस्तों, अब पछताने से क्या होता है? लेकिन यहाँ पर क्या पिता ने जो निर्णय लिया वो सही था? पिता ने ऐसा कदम उठाकर बहुत बड़ा क्राइम किया है, अपने आप को तो ख़त्म किया है, लेकिन अपने बच्चों को भी रोड पर छोड़ दिया है। उसकी घरवाली भी ऐसे ही रह जाती है और खुद उसकी बेटी जो उसकी बात नहीं मान रही थी, वो भी अब अनाथ होकर रह जाती है। दोस्तों, क्या उस बेटी ने सही निर्णय लिया जो अपने पिता की बात नहीं मानी और वो ऐसा काम कर रही थी जिसकी समाज अनुमति नहीं देता? तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना या किसी पर भी किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाय डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।